गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। मॉर्निंग 7 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 10 मिनट 10 क्वेश्चन की क्लास नंबर 4 लेके आए हैं डेली करंट अफेयर की। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो जूडो में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनथोई चनबन। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है लिनथोई। ये एक मणिपुर राज्य से, ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये मणिपुर से बिलोंग करती है। और जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है और इन्होंने जूडो कैंडिडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है और ये वह पहली भारतीय है जिसने स्वर्ण पदक जीता है जूडो कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में। और अभी कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है 57 किलोग्राम कैटेगरी में जूडो में 2025 में। अगला क्वेश्चन नंबर 2, रुपिन फोर्टनाट जफिन सांबो को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। इसे मेडागास्कर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है फर्स्ट बार। उन्हें मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजो ने नियुक्त किया है। तो ये एक सत्ता दल पे इसको पीएम बनाया गया है, जिसको जो बिजली और पानी की कमी को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद किया गया है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था, इसी कारण इसे पीएम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग इन इंडिया? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग इंडिया क्या होती है? ये फुटबॉल की लीग होती है और किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत के लिए? इसे बनाया संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल का भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ताकि फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा सके। ये कौन सा गेम होता है? ये फुटबॉल का गेम होता है और ये इंग्लैंड की पुरुषों की पेशेवर फुटबॉल लीग है जिसमें 20 क्लब भाग लेते हैं। कितने क्लब भाग लेते हैं? इसमें 20 क्लब भाग लेते हैं ईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग में। और भारत में संजू सैमसन को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है 2025 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक किस देश में लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च साउथ ईस्ट एशियन फर्स्ट कोरल क्रायोबैंक? तो क्रायोबैंक दक्षिण पूर्व एशिया का पहला क्रायोबैंक किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है फिलीपींस में लॉन्च किया गया है पहला कोरल क्रायोबैंक। ये क्यों किया गया है शुरू? तो समुद्री जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके, इसीलिए इसको शुरू किया गया है कोरल क्रायोबैंक को फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 5, भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन अवार्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025? फिजिक्स में किसे दिया गया है नोबेल प्राइज? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन क्लार्क। किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन एम मार्टिन्स। इसे 2025 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स के लिए। यह है तीनों जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन एम मार्टिन्स। ये तीनों हैं जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है
क्वांटम कंप्यूटर में योगदान देने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो वेयर विल द IUCN वर्ल्ड कन्वर्जेशन कांग्रेस 2025 बिन हेल्ड? कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। अबू धाबी में इसका आयोजन होगा। तो इसका आयोजन 2025 में अबू धाबी में आयोजित की जाएगी और इसका उद्देश्य रहेगा कि जिसमें पर्यावरण संघ से जुड़ी वैश्विक नीतियों पर चर्चा होगी। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा पर्यावरण से जुड़ी वैश्विक नीतियों पर चर्चा होगी 2025 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली सहकारी संचालित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इन विच स्टेट वॉज इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटेड बायो एंड पोटास ग्रेन्यूल प्रोजेक्ट लॉन्च? किस राज्य में लॉन्च किया गया है भारत का पहला सहकारी संचालित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना? यह किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। बी ऑप्शन, महाराष्ट्र में शुरू किया गया है भारत की पहली सहकारी संचालित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? ये परियोजना महाराष्ट्र के सतारा जिले में शुरू की गई है ताकि कृषि अपशिष्ट से उच्च ऊर्जा और जैविक खाद बनाया जा सकता है। इसकी मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि इसे कृषि अपशिष्ट जो गायों का वेस्ट बनता है ना, कृषि में जो वेस्ट आता है ना, उससे स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद बनाई जा सकती है। उससे जैविक खाद और अपशिष्ट स्वच्छ ऊर्जा बनाई जा सकती है। इसीलिए इस महाराष्ट्र में सतारा जिले में शुरू की गई है ये परियोजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया है? तो अभी रिसेंटली एक नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम चेंज किया गया है। तो उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है लोक नेता है DB अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोक नेता DB अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखते हैं ये कौन है। ये नाम दत्ताजी भाऊ पाटिल के सम्मान में रखा गया है। तो इनका पूरा नाम है दत्ताजी भाऊ पाटिल के सम्मान, इनके सम्मान में रखाया गया है। उन्होंने इस क्षेत्र में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 1959 में मिला। समाज सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है 1959 में। और ये एक महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दादाजी भाऊ पाटिल एक समाज सेवी थे जिसके नाम पर महाराष्ट्र में एक नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी जिसमें 20 साल बाद विस्फोट हुआ है और कहाँ स्थित है? ये भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी है जो 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 20 साल बाद मंड ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है हमें। और ये अंडमान निकोबार के बाराताक द्वीप में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? बाराताक द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। किस में शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? ये अरुणाचल प्रदेश में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की है जिससे क्षेत्रीय उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्षेत्रीय उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा इस कोयला खदान शुरू होने से। ठीक है, इसी प्रकार करंट अफेयर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल करंट GK by DR को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।